तीन गुरुओं की भांति मेरे तीन उपास्य देवता हैं। पहला उपास्य देवता विद्या। विद्या के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। इस देश में बहुसंख्या में समाज विद्याहीन है। बुद्ध धर्म को ब्राह्मण शूद्र कहते हैं, किंतु बौद्ध धर्म में जात पात नहीं, विद्या अर्जित करने की मनाही नहीं है। अन्य की भांति मनुष्य को ज्ञान की जरूरत होती है। ब्राह्मणों ने दूसरे को विद्या ग्रहण करने पर पाबंदी लगाई है। उन्होंने पढ़ने वाले की जीभ काट दी। इसका परिणाम आज देश में 90% लोग अशिक्षित हैं। ब्रह्म देश में बौद्ध धर्म है, वहाँ 90% लोग शिक्षित हैं। हिंदू धर्म तथा बौद्ध धर्म में यही अंतर है। सच्चा प्रेमी अपनी प्रेमिका पर जिस उत्कंठा से प्रेम करता है, उसी उत्कंठा से मेरा पुस्तक पर प्रेम है। शत्रु ने भी कबूल करना चाहिए। ऐसा ज्ञान तुमने संपादित करना चाहिए। तुम यदि मेरे दिल्ली निवास स्थल पर आए तो तुमको मेरी 20,000 चयनित पुस्तक की संग्रह दिखाई देगी। मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसी संपत्ति दूसरे के पास दिखाई पड़ेगी? मेरा दूसरा उपास्य देवता स्वाभिमान है। यह सच है कि मैं हमेशा विनम्र रहता हूँ। विनम्रता यानी लाचारी नहीं है। लाचारी को त्याज्यता समझता हूँ। आदमी में स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करना चाहिए। मैं अपने आँखों के सामने समाज का धैर्य देखा है, परंतु अपने चरितार्थ चलने के लिए दूसरे पर अवलंबित रहने की मेरी मन में कभी नहीं आई। समाज कार्य के लिए मैं नौकरी के फंदे में नहीं पड़ा। पटेल मुंबई में 10 बाई 10 के कमरे में मैंने अनेक साल गुजारे। मैंने कनकी की रोटी और कनकी की भात खाया, किंतु स्वयं के लिए कभी भी किसी से थैली नहीं ली। इस देश में वाइसरायों और गवर्नरों के साथ मेरा स्नेहपूर्वक संबंध था, परंतु अपने लिए मैंने उनकी ओर से कभी याचना नहीं की। दूसरे को मदद होगी वह बातें मैंने उनसे करवा ली। मैं आप सभी को स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी ये पुस्तक की नाम है, और इस कहानी का अध्याय हम हमेशा अपने चैनल पे हर रोज़ अपलोड करते हैं। आप उनको सुनिए, शेयर करिए, और आपसे हम एक विनम्र निवेदन करते हैं कि आप इसको बेल आइकन इसका दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरा तीसरा उपास्य देवता है शील। मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया है, ना गलत काम नहीं किया है। ऐसा एक भी उदाहरण तुमको दिखाते नहीं आए हैं। मैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता हूँ, परंतु वह अटक क्या कर रहा, और फिर ये समाज का कार्य हो सकता है। मैं अपने विवेकानुसार कार्य करता हूँ। दूसरे को क्या लगेगा, मैंने इनका कभी विचार नहीं किया है। मेरे ईश्वर में विश्वास नहीं है। मैं शिलाचरण को अपना देवता समझता हूँ। तो मेरे प्यारे दर्शक, ये था आज का कहानी का अध्याय, और मैं कल आऊँगी। सदाचार ही सब कुछ होता है। कल के अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। आप कल का अध्याय सुने, और मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरी कहानी को रोज़ सुनिए, और इसको शेयर करिए, और इसको शेयर हर जगह करिए। और मैं कहूँगी कि शिक्षा है एकमात्र आपका रास्ता है, और सदाचार के रास्ता पे चलिए। माता पिता का सेवा करिए। पिता माता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। क्या भगवान भी कहते हैं, अगर तुम अपने मम्मी पापा का सेवा करोगे मतलब साक्षात परमात्मा का सेवा करते हो। तो माँ पापा का सेवा करिए, अपना कर्म को प्यार कीजिए, अपने कामों से प्यार करिए, और अपने आप से प्यार करिए, अपने सपनों से प्यार करिए, और परिस्थितियों से डरिए नहीं, उसका डट कर सामना करिए। और मैं यही कहती हूँ कि आप सभी को तहे दिल से शुक्रगुजार। अगर आप लोग नहीं होते तो मेरा YouTube चैनल इतना आगे तक नहीं आया होता। और मैं ये भी कहूँगी कि आप जो भी लोग नए सुन रहे हो, इनको सब्सक्राइब कर दीजिए YouTube चैनल को। और तहे दिल से आप सभी को शुक्रगुजार। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की हर एक कहानी, हर एक बात सच कहें तो बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस देती है। जय भीम, जय अंबेडकर साहब जी।